ज़्यादा सराहना हो सकती है। आणि प्रत्येक खिलाडूच्या मनामध्ये जे जिद्द असणं गरजेचं आहे. तुम्ही कुठल्याही संघाला पराभूत करू शकता. आपण पाहिले की बांगलादेशसारख्या संघाने सुद्धा भारतीय संघाला पराभूत केलेला आहे. का त्यांच्याकडे स्वतःवर विश्वास होतो. त्यांच्याकडे मध्ये जिद्द होती आणि जर तुम्ही जर अशाच प्रकारची जिद्द जर ठेवली क्रिकेटच्या खेळामध्ये, तर कितीही मोठ्या संघाला तुम्ही पराभूत करू शकता. आताच मागील काही दिवसांपूर्वी एक उलटफेर तुम्ही पाहिला असेल. सारख्या संघाने गोरचे 20 संघाला सुद्धा पराभूत केलं होतं. बिल्कुल, और आज भी बांग्लादेश ने बड़ा कारनामा करके दिखाया। न्यूजीलैंड दौरे पर है और आज सुबह सवेरे न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने पहले टेस्ट मैच में। इबादत हुसैन ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे और बांग्लादेश ने वो टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है न्यूजीलैंड, उनको परास्त किया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। तो चलते हैं यहाँ पर खेल की तरफ। मैच की पहली गेंद लेकर ऋषभ काटे, सूरज के लिए ड्राइव किया है हवा के सहारे और डीप में वहाँ पर दीपक मडवी गेंद पर आए थे, हालांकि पूरी तरह से गेंद उन तक कैरी नहीं हुई। अच्छा एफर्ट, बाउंड्री होने नहीं दी। लॉफ्टेड शॉट पहली गेंद पर और पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुलता हुआ सूरज के निकाह। एक क्षण असं वाटलं होतं की मात्र चेंडू दीपककडे मात्र कॅरी होईल, परंतु शेवटच्या स्थितीला आपण जर पाहिलं क्षणाला तर दीपक मडवीने झेल घेण्याच्या अगोदर मात्र चेंडू थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि तो कुठेतरी सफल प्रयत्न मित्र बने, कारण की जर झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित चौकार सुद्धा बाहेर आपल्याला असता, परंतु तसं काही घडलं नाही. चांगली फिल्डिंग. कप्तान लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और कप्तान जब आपका अच्छा प्रदर्शन करता है तो अन्य खिलाड़ियों में भी एक जोश जो है वो बढ़ जाता है। पूरी टीम का जो मोराल होता है योगेश, वो काफ़ी ऊपर रहता है। आणि की सेनापतीकडनं जर चांगली अजय कामगिरी होत असेल तर मात्र त्यांचे जे दुसरे खेळाडू आहेत त्यांचा सुद्धा कॉन्फिडन्स नक्कीच वाढेल या ठिकाणी. तर लेफ्टी अँड राईटी कॉम्बिनेशन पाहतो आणि त्याच वेळेला पाहतो की थोडंसं फिल्डिंगमध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतोय, कारण पहिल्या चेंडूवर सूरजने एक धाव कंप्लीट केली, एका धावेने स्वतःचं खातं उघड आणि सिंगाची एका धावेने श्रीगणेशा केली आणि नॉन स्टॅकला आपण पाहतोय आता मात्र कुमार गुण. दिनेश इलेवन कुक्सी टीम को क्वार्टर फाइनल में काफ़ी पसीना बहाना पड़ा मैच जीतने के लिए। बैकफुट पर चले गए, निकाल दिया है गैप में बहुत ही खूबसूरती के साथ। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद जीत जाएगी ये रेस। 4 रन। चेंडूचं वेट केलं त्या ठिकाणी कुमारने, चेंडूला येऊ दिला आणि शेवटच्या मोमेंटला मात्र बॅटचं तोंड उघडलं आपण पाहू शकता. थोडंसं वजन बॅकफुटला ट्रान्सफर केलं आणि मात्र या ठिकाणी चाबूक शॉट पाहायला मिळाला आणि गॅप सुद्धा मात्र भरपूर चांगल्या पद्धतीने त्याने कव्हर केलं आणि चौकार इथे प्राप्त करतो या कुमार गुण. टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में इस तरह की कट शॉट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, पूरे नियंत्रण के साथ। जैसे ही उन्होंने कट मारा था, पहला जो बाउंस था गेंद का वो पिच पर ही देखने को मिला था। इतने कंट्रोल के साथ ये स्ट्रोक खेला गया था, बिल्कुल आंखों के नीचे स्ट्रोक खेला गया था कुमार गुंड द्वारा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार रिवर्स खेल दिया है, लेकिन गैप में खेल नहीं पाए। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहाँ पर वाइडिश गली की तरफ। रन लेने के लिए पहले आगे बढ़े थे, लेकिन फिर देखा कि मौका नहीं है, अपना इरादा त्यागना पड़ा वहाँ पर कुमार गुंड को। और कुमार की ये खासियत है कि जिस तरह से वो ट्रेडिशनल शॉट्स खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स, उसी अंदाज में हम देखें तो उतनी ही बेहतरीन तरीके से वो रिवर्स स्ट्रोक्स भी खेल लेते हैं। फटका तर खूपच छान त्याने मात्र तिथे एक्झिक्यूट केला, परंतु गॅप शोधण्यामध्ये मात्र तो कुठेतरी अपयश ठरला, कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहिलं आपण त्या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. आता मात्र पुन्हा स्वीप लागवण्याचा प्रयत्न, शॉट फाईनली क्षेत्ररक्षक आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतो. या काय जबरदस्त या ठिकाणी फिल्डिंग पाहतोय आपण साई स्पोर्ट कारभार संघाच्या माध्यमातून. पहिल्याच षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि आता मात्र धाव फलंग आपल्याला पाहायला मिळते. बिन गडी बाद 6 धावा, एकूण 6 षटकाची ही मॅच, 2 षटकं ही पॉवर प्लेची असतील आणि कुठेतरी पॉवर प्लेच्या षटकाचा कुठेतरी फायदा हे दोन फलंदाज उचलण्याचा प्रयत्न करतायत. निश्चित रूप से, हालांकि एक चौका देखने को मिला है, लेकिन फील्डिंग बहुत उम्दा देखने को मिल रही है। पहले दीपक मडवी ने पहली गेंद पर जिस तरह से फील्डिंग करके दिखाई, उसके बाद गली में और फिर अब शॉट फाइन लेग पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छा बैटल ये चल रहा है पहले ही ओवर में। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, डीप में खिलाड़ी तैनात है और एक आसान सा कैच। आदित्य ने कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ। चेंडू तर पाहिला तर बॅटच्या रडारमध्ये नक्कीच पाहायला मिळाला होता, परंतु कुठेतरी कमी ताकदीचा वापर पाहायला मिळाला आणि मात्र टायमिंग सुद्धा मात्र हवं तसं जुळलं नाही आणि त्याचमुळे पाहतो की या ठिकाणी आदित्यने मात्र कुठल्या प्रकारची चुकी केली नाही वायडिश मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये आणि मात्र हा झेल अतिशय सहजपणे त्याने समाप्त केला. पहिला धक्का लागतो धनेश इलेव्हन कुकसे संघाला. हाँ, मुझे तो लगता है कि उन्होंने ताकत भी थोड़ी झोंकी थी, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। बल्कि के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी, रिप्ले में स्पष्ट देखने को मिला, और वही वजह रही कि गेंद मैदान के बाहर नहीं जा पाई। एक अच्छा कैच आदित्य द्वारा, आसान कैच था वही से देखा जाए तो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फील्डर है। आउटफील्ड में बहुत अच्छे अच्छे कैचेस लपकते हैं आदित्य, मैन फ्रॉम टिम्बोली। 6 पर गिरा है पहला विकेट दिनेश इलेवन कुक्से टीम का। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस सेमीफाइनल मुकाबले में दिनेश इलेवन कुक्से टीम
नवीन फलंदाज वन डाऊनसाठी येतोय जयेश पाटील. जयेश पाटीलने सुद्धा मात्र या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. आपल्या नावाची एक वेगळी छाप सोडलेली आहे. खास करून रिव्हर्स षटकार जो पाहिला आपण तिसऱ्या दिवसाच्या खेळामध्ये खरोखरच पाहण्यासारखं होतं आणि ते वैशिष्ट्य आहे जयेश पाटीलचं. आणि ज्या प्रकारची स्थिती असते त्या स्थितीमध्ये मात्र खेळणं जयेश पाटीलला नेहमीच आवडत असतो आणि तोच फलंदाज आता मात्र आपल्या संघाची धुरा सामन्यासाठी पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या क्रमांकावर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. और जब भी जयेश पाटिल का बल्ला बोलता है तो दिनेश इलेवन ज़्यादातर मैच जीतती है। उसी हिसाब से ऋषभ काटे जब चलते हैं तो खारबाव टीम के चांसेस ज़्यादा होते हैं जीत के। फ्रंट फुट पर खींचा था बैट्समैन को, बल्ले का बाहरी सिरा लगा था लेकिन कोई नुकसान नहीं। एक रन वहां पर ले लिया है जयेश पाटिल ने, अपना खाता खोलते हुए जयेश पाटिल। और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ ऋषभ काटे का। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दिनेश इलेवन। ज्यावेळी आपण मर्यादित षटकांचे सामने खेळतो या आणि त्या षटकामध्ये जर एखादा गोलंदाज 10पेक्षा कमी धावा खर्च करत असेल तर ती आपण गोलंदाजी चांगली म्हणू शकतोय. कारण या ठिकाणी ऋषभ काटेचं कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण पॉवर प्ले षटकांनी हाताळलं, फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट्स त्यांनी प्राप्त केला. तर एक चांगली उपलब्धी मित्र बनेल साई स्पोर्ट खारबाव संघासाठी. और देखिए आपका फ्रंटलाइन बॉलर जब आपको अच्छी शुरुआत देता है तो कप्तान की भी जो थोड़ी परेशानियां होती है वो कम हो जाती है कि दूसरा ओवर उनको दिया जा सकता है। ये सोच रहती है फिर कप्तान के मन में, उसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। दीपक मडवी साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के कप्तान जो इन दिनों बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। एक ही ओवर में 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे महिंद्रा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। बहुत सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे इस पूरे सीजन में दीपक मडवी बायत से गेंदबाजी करते हैं। इस समय थोड़े से कंधे खोलते हुए पावर प्ले का अब दूसरा और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। दिनेश इलेवन की शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बने हैं, एक बहुमूल्य विकेट भी गिरा है। पाटिल के पास स्ट्राइक, हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई है, पॉइंट की तरफ ढकेला है गेंद को जयेश पाटिल ने। और ऐसा कई बार करते हैं जयेश पाटिल, हम देखते हैं कि जब पारी की खासतौर पर वो शुरुआत करते हैं, क्रीज पर जब नए होते हैं तो थोड़ा समय देते हैं अपने आप को, लेकिन जब ऐसा जयेश पाटिल करते हैं और क्रीज पर टिक जाते हैं तो वो उतने ही खतरनाक साबित होते हैं विपक्षी टीम के लिए। हो, नक्कीच. कारण याचं कारण एक सुद्धा होऊ शकतो की एक फलंदाज संस्था तिथे मात्र गमाला धनेश कुकच्या संघाने आणि कुठेतरी मात्र एक पार्टनरशिप करण्याचा इथे प्रयत्न असेल या जयेश पाटीलचं. दरम्यान या ठिकाणी रोशन पाटील यांचे दोन्ही सुपुत्र अर्थात रुद्र पाटील आणि प्रेम पाटील याचकडून या स्पर्धेला आणि चालू असलेल्या सामन्याला मात्र शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद रोशन पाटील, आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. दीपक मडवी पुन्हा एकदा इथे मात्र अजून एक चांगल्या चेंडूची फेकी पाहायला मिळते. स्वतः कर्णधाराने आता मात्र जबाबदारी स्वीकारलेली आहे ती म्हणजे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, आणि आतापर्यंत 2 चांगल्या चेंडूची फेकी दीपक मडवीकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली. ऐसे लगता है कि इस सीज़न में दीपक मडवी की रफ्तार भी थोड़ी सी बढ़ गई है। पिछले सीज़न में इतनी तेज़ गेंदबाजी वो नहीं किया करते थे, इस सीज़न में थोड़ी रफ्तार भी बढ़ गई है। हालांकि थोड़ा सा छोटा सा उनका बॉलिंग रनअप है, बड़ा ही सिंपल सा बॉलिंग एक्शन है, लेकिन अंतिम क्षणों में ज़्यादातर वो गेंद को रिलीज़ करते हैं, बैट्समैन के हाव भाव उनके फुटवर्क को देखते हुए गेंदबाजी करते हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से बात बनी नहीं, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और कुमार गुंड कहीं ना कहीं थोड़े अब स्ट्रगल करते हुए 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से जयेश पाटिल ने पहली गेंद को सम्मान दिया है, शायद ये भी हो सकता है कि दीपक मडवी बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं उनकी गेंद को सम्मान दे रहे थे, लेकिन क्या एक बार फिर से वो सम्मान देंगे, ये देखने वाली बात होगी। परंतु कुठेतरी आता मात्र धावांचा वेग वाढवावा लागेल, कारण दुसऱ्या षटकाचा खेळ पाहिला तर समाप्तीच्या वाटेवर पाहायला मिळतो. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, परंतु चांगला स्टॉप पाहायला मिळतो आपल्याला इनफिल्डच्या आतमध्ये. विपिल होते त्या ठिकाणी 1 धाव कंप्लीट केली आणि एका धाब्याच्या साईडने आता मात्र धावसंख्या डबल फिगर्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, ते म्हणजे 10-10 अर्थात 10 धावा. पूरी तरह से चार्ज है इस मैच में साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम। अभी तक कहीं ना कहीं उनका दबदबा नजर आ रहा है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। क्रीज में बहुत पीछे जाकर ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे का प्रयास, दोनों भी बहुत तेज है विकेटों के बीच में, और 2 रन पूरे। ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कही जा सकती है, क्योंकि बॉलिंग बहुत बढ़िया हो रही है, बड़े हिट्स लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं दीपक मडवी, और ऐसे में आपको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना होता है। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला. जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 2 धावा कन्वर्ट केल्या.
आणि आता मात्र अजून एक चांगला खोलवट टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु या ठिकाणी पहा कुठेतरी नशिबाची साथ मिळाली ती म्हणजे साईस्फोर्ट खारबाव संघाच्या बाजूने. कारण आपण मैदानाच्या आतमध्ये जो लाईट खांब पाहतोय या त्याला जाऊन चेंडू मात्र स्पर्श होतोय आणि त्यामुळेच मात्र या ठिकाणी फलंदाजांना 2 धावा शेवटच्या चेंडूवर घेण्याची संधी उपलब्ध झाली. आणि अशा रीतीने 2 पॉवर प्ले षटकांचा आपण जर खेळ पाहिला तर कुठेतरी अजय या मित्रमंडळी की एक पकड निर्माण केली आहे ते म्हणजे साईस्फोर्ट खारबाव संघाने. कारण एक गडी त्याने बाद केला आणि फक्त 14 धावाच खर्च केलेल्या आहेत. जबरदस्त गोलंदाजी. अनुशासन क्या होता है ये आप दीपक मडवी से सीख सकते हो। मैं तो समझता हूँ कि डिसिप्लिन का दूसरा नाम है दीपक मडवी। वैसे भी वो क्रिकेट भी बहुत डिसिप्लिन के साथ हमेशा खेलते हैं, उनके जीवन में भी आप देखोगे तो काफ़ी डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं और डिसिप्लिन उनकी गेंदबाजी रही है। ऋषभ काटे ने भी डिसिप्लिन दिखाया। अभी तक कोई अतिरिक्त गेंद देखने को नहीं मिली है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और धनेश इलेवन कुक्सी टीम की टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए धीमी शुरुआत कही जा सकती है। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। म्हणजे पहिल्या ओव्हरमध्ये सुद्धा पाहिले तर 7 धावा खर्च केले तर ऋषभ काटेने आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा मात्र पाहिले तर दीपक मडवीला विकेट्स प्राप्त करता आले नाही, परंतु धावांवर त्यांनी मात्र अंकुश पूर्णपणे लगावलं, लगाम लगावली. त्या ठिकाणी फक्त 7 धावा खर्च केल्या. अशा एकूण 14 धावा आपल्याला 2 षटकामध्ये पाहायला मिळाल्या. आणि मात्र कॅप्टनला नक्कीच माहिती की आपण एक पकड निर्माण केलेली आहे आणि मात्र या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये जर अकुतून एखाद दुसरा विकेट जर प्राप्त केला ऋषभ काटेने तर मात्र अजूनही मात्र फलंदाजी करणारा संघ दडपणामध्ये येऊ शकतो. आणि त्याच अनुषंगाने पाहतो की आता मात्र दुसऱ्या स्पेलमध्ये सुद्धा आपण ऋषभ काटेला पाहतोय. और ये जो ओवर होने वाला है मेरे ख्याल से ये बहुत ही घटनापूर्ण ओवर हो सकता है। इसमें या तो विकेट गिर सकते हैं या फिर बड़े हिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से 2 अच्छे बल्लेबाज हैं क्रीज पर, कुमार गुंड और जयेश पाटिल, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है और कई सारे मैचेस दोनों ने जिताए हैं अपनी टीम को। लेकिन दबाव रहेगा क्योंकि ऋषभ काटे ने पहला ओवर बहुत शानदार तरीके से किया था। अब तो पावर प्ले की भी समाप्ति हो चुकी है और अब दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड प्लेसमेंट, खासतौर पर ऑन साइड में। स्लॉक स्विप, ये जयेश पाटिल का सिग्नेचर स्ट्रोक है। गेंद को भेज दिया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। याच फटक्यासाठी जयेश पाटीलला मात्र ओळखला जातोय आणि तोच मात्र स्ट्रॉंग झोन आपल्याला पाहायला मिळाला. अगदी स्लॉक स्वीपचा अंदाज पाहिला आपण रिप्लेमध्ये पाहूया. या ठिकाणी थोडी शपल झाले, त्यानंतर एक गुडघा मात्र किलपट्टीवर मात्र टेकवला, गुडघा टेक आणि सिक्सर देक असा प्रकारचा स्ट्रोक पाहिला आपण. आणि पहिला बिग हिट जयेश पाटीलच्या बॅटमधून पाहतोय आपण षटकार. स्ट्रोक खेलने के बाद मानो उन्होंने फोटो के लिए पोज भी दिया था। पिक्चर परफेक्ट, परफेक्ट स्लॉक स्वीप यहाँ पर देखने को मिला जयेश पाटिल के बल्ले से। जयेश पाटिल की बल्लेबाजी देखने के लिए भी कई सारे दर्शक मैदान की तरफ आते हैं और ये तेज़ निकल गई है। दिशा दिखाना चाहते थे वहाँ पर, चॉप शॉट की तरह खेलना चाहते थे। बैट का फेस थोड़ा खोला था उन्होंने, लेकिन काफ़ी तेज़ निकल गई गेंद टप्पा पड़ने के बाद। वाइड यॉर्कर थी, गेंद पहले निकल गई और बल्ला थोड़ा देरी से आता हुआ जयेश पाटिल का। अच्छी वापसी ऋषभ काठे द्वारा। थोडासा गॅप होता त्या ठिकाणी पाहिलं तर गल्लीमधून कुठेतरी चेंडू काढण्याचा प्रयत्न केला होता जयेश पाटीलने, परंतु चेंडूने बॅटमध्ये मात्र कुठलाही संपर्क मात्र त्या ठिकाणी झाला नाही. तर एक चांगली वापसी मित्र म्हणेन ऋषभ काठेच्या माध्यमातून, कारण पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर एक निर्धार चेंडूची सांगता इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. इस बार गेंद के ठीक ऊपर जाकर ड्राइव किया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वहाँ पर फील्डर है, लेकिन चूंकि पहला रन बहुत तेजी से लिया था, उसी का ये दबाव कहीं ना कहीं बना है फील्डर पर, जिसके चलते फंबल हुआ और 2 रन प्राप्त कर लिए वहाँ पर जयेश पाटिल ने। ये तो एक बड़ी खासियत है जयेश पाटिल के बल्लेबाजी की कि बड़े स्ट्रोक जब नहीं आते हैं तो वो शांत बैठते नहीं है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना अच्छी तरह से जानते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में काफ़ी माहिर माने जाते हैं जयेश पाटिल। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चांगल्या तकनीचा इथे मात्र वापर करतोय जेपी, कारण ज्यावेळी मोठ्या फटक्यांची वेळ येते त्यावेळी मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यानंतर स्कोर कार्ड मात्र सुद्धा मात्र या ठिकाणी हलता ठेवतो या सिंगल डबलच्या साह्याने. ऋषभ पुन्हा एकदा उरदा विकेटने. आता मात्र पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीपला करण्याचा प्रयत्न सफल झाले होते, परंतु चेंडू पाहिलं तर अगदी डस्टाच्या डोक्यावर मात्र निघून जातोय. चांगली गोलंदाजी, चांगली वापसी आपण पाहतोय. धावसंख्या स्थिर आहे, ती म्हणजे 1 गडी बाद 22 धावा. ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचमुळे मात्र फलंदाज जेपी बीट होताना पाहिला आपण. अभी तक इस ओवर में 8 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ऋषभ काठे ने। एक छक्का जरूर लगाया है, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, 2 डॉट गेंदें कर चुके हैं। थोड़ा सा मूवमेंट था गेंद में, टप्पा पड़ने के बाद हल्की से अंदर की तरफ आई थी और अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं ऋषभ काठे। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फाइन स्वीप कर दिया है, हल्की सी अपील वहाँ पर, लेकिन बल्ला लगा है और गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। बहुत बढ़िया एफर्ट, फुटबॉल स्किल, अच्छा फुटवर्क वहाँ पर फील्डर का। बाउंड्री तो बचाई है, लेकिन इसी दौरान 3 रन लेने का मौका था जयेश पाटिल के पास। यहाँ अंपायर ने पहले ही बता दिया था कि बल्ला लगा है, इशारा किया था।
ये रिस्की स्ट्रोक वैसे है, जयेश पाटिल बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, बैटेक स्ट्रोक और जो स्वीप शॉट्स है, स्लॉग स्वीप्स है, उसमें माहिर है। ये देखिए, यदि चूक जाते तो बोल्ड हो सकते थे या फिर एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट भी आप बन सकते हो। लेकिन 3 बहुमूल्य रन, यहाँ पर 1 रन बचाया है फील्डर ने। ये देखिए, बाउंड्री लाइन के नज़दीक दाहिना पैर वहाँ पर डाला और गेंद को अंदर ढकेला। ज़बरदस्त फील्डिंग। नक्कीच नक्कीच अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी खेळ प्रस्थापित करत असताना मात्र पाहतोय आपण साई स्पोर्ट कारभार संघ आणि वेदांचं कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण पैदलला माहिती आहे की प्रत्येक धाव किती महत्त्वाची आहे. कारण आपण सेमीफायनलची मॅच खेळतोय, जर अंतिम सामना खेळायचा असेल तर प्रत्येक धावी आपल्याला वाचवणं फार गरजेचं आहे. आणि त्याच अनुषंगाने त्यांनी भरपूर मोठं अंतर कापत मात्र त्या चेंडूला मैदानाच्या आतमध्ये अडवलं आणि आपल्या संघासाठी एक धाव त्या ठिकाणी मात्र वाचवली. दोनों टीमों का यदि मैं जिक्र करूँ तो धनेश इलेवन ने एक फाइनल मुकाबला जीता है इस सीज़न में, 2 फाइनल मैचेस जीते हैं। और साथ में साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम भी फाइनल खेली है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, झन्नाटेदार स्ट्रोक, 6 रन। थँक्यू डीजे. तर काय जबरदस्त फटका मात्र या ठिकाणी कुमार गुणने एक्झिक्यूट केला. शेवटचा चेंडू होता या षटकातील आणि मात्र शेवटच्या चेंडूवर मात्र मोठा प्रहार पाहायला मिळाला. चेंडू मात्र मिडविकेटच्या बाहेर निघून जातो 6 धाबांसाठी षटकार. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आता मात्र आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. एक गडी बाद 31 धाबा. म्हणजे पहिल्या षटक आपण जर पाहिलं अजय ऋषभ काटे तर फक्त त्याने 7 धाबा खर्च केल्या होत्या, पण दुसऱ्या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर भरपूर मागणं षटक पाहिलं आपण. तब्बल 17 धाबा त्याने दुसऱ्या स्पेलमध्ये मात्र खर्च केल्या. पारी के आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं और अच्छा पलटवार कुमार गुंड और जयेश पाटिल द्वारा देखने को मिल रहा है। जयेश पाटिल 14 पर बैटिंग करते हुए 8 गेंदों का सामना किया है। कुमार ने भी 8 गेंदें खेली है 15 पर बैटिंग करते हुए, यानी कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी अब दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है बीच मैदान में दूसरे विकेट के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा माना जा सकता है साई स्पोर्ट्स खारबाव के लिए। पहला विकेट जब गिरा था तो स्कोर था केवल 6 रन, यानी कि 25 रन दूसरे विकेट के लिए दोनों भी बल्लेबाजों ने जोड़ लिए हैं। और आने वाले बल्लेबाज भी काफ़ी खतरनाक है। मैटी महेंद्र मागे है, साथ में भवेश पवार रहेंगे, विवेक शिलार भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। हेमंत हरड को हम कैसे बोल सकते हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है धनेश इलेवन के पास। आणि नक्कीच इथपर्यंत पोहोचण्याचं कारण अजय मित्र एवढेच म्हणेन की धनेश कृषी संघाला घेऊन आला असेल तर तो म्हणजे हेमंत आरड. काय जबरदस्त बॅटिंग आरडी स्पोर्ट संघाच्या अगेन्स्ट त्याने केली होती क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये. तर राजेश मागे यांचे इथे मात्र शुभागमन झाले. विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं सरपंच चषक 2022 मध्ये मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. नेवर लेकर दीपक मडवी अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर जयेश पाटिल द्वारा पूरी तरह से चूक गए। दीपक मडवी का अच्छे अच्छे बल्लेबाज इस सीज़न में तोड़ ढूंढ नहीं पाए हैं। आगे रखी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, कहीं ना कहीं स्ट्रोक सिलेक्शन थोड़ा सा गलत रहा। इस बार स्विच हिट का इस्तेमाल किया है, इनफील्ड के ऊपर से निकाल दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है बाउंड्री पर, 4 रन। अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी रिव्हर्स अटेंड केलं जयेश पाटीलने. आणि तुम्हाला मात्र अशा प्रकारे स्ट्रोक मात्र जयेश पाटीलकडे मात्र वारंवार पाहायला मिळत असतात आणि त्यामध्ये तो सफल सुद्धा ठरताना पाहिलेला आहे. पण अतिशय चांगल्या प्रकारची पार्टनरशिप आता मात्र या दोन फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते, कारण सुरेशकडे स्वस्तात बाद झाल्यानंतर या दोन्ही फलंदाजाने संघाला सावरलं आणि आता दोन्ही फलंदाज बॅटमधून आपल्याला धावा पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा आता स्विच हिट, फुल टॉस डिलिव्हरी. मी तर स्वीट हिट नाही तर हा स्वीट फटका म्हणेन. बॅक टू बॅक जेपीच्या बॅटमधून येणारा हा दुसरा चौकार. Thank you, DJ. Now bowler Deepak Madvi is under the pump. Back to back force from the bat of Jayesh Patil. और दोनों भी उन्होंने स्विच हिट लगाए हैं। ये एक तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है दीपक मडवी के विरुद्ध कि स्विच हिट खेले जाए तो कुछ फायदा हो सकता है, और दोनों मर्तबा पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं। आणि या चेंडूवर जर जेपीने जर चौकार प्राप्त केला तर ग्रामपंचायत कुक्षे चे विद्यमान सदस्य सन्माननीय आणि रघुनाथजी पाटील यांच्या वतीने ₹500 कॅश प्राइज दिला जाणार आहे जेपी साठी.
फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर किया गया है। पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे उनको थोड़ा पीछे भेज दिया गया है। और इस बार शॉट ऑन पुल बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला है, प्लेसमेंट भी अच्छा है और फील्डर की कोशिश भी बढ़िया। बाउंड्री लाइन के नज़दीक गेंद को रोका गया है, हालांकि पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं थी और इसी बीच पर्याप्त समय था जयेश पाटिल के पास 2 रन लेने का। पाटिल पहुंचे इन 2 रनों के साथ 24 पर और टीम का टोटल 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक अच्छे टोटल की तरफ लेकर जाते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज धनेश 11 कोकसी टीम को। 2 षटकामध्ये पाहिले तर फक्त 14 धावा होत्या, परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा स्वीट हिट, काय जबरदस्त या ठिकाणी बॅटिंग पाहायला मिळते. फुल टॉस चेंडू होता आणि मात्र चेंडूला मात्र काढला आहे बॅकवर्ड डीप थर्डमॅनच्या दिशेने. 4 धावांसाठी हा चौकार. वंडर बॉय ऑफ भिवंडी वाकई में वंडरफुल पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। जब उन्होंने पहला स्विच हिट खेला था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में प्रेडिक्ट भी किया गया था 12वें खिलाड़ी धनेश के सलमान द्वारा। वो स्ट्रोक खेलने से पहले ही उन्होंने यहाँ पर बोला भी था कि स्विच हिट खेलेंगे और स्विच हिट खेला भी जयेश पाटिल ने। फिर से कोशिश थी लेकिन इस बार थोड़ी खिंची हुई लेंथ थी, अच्छी लेंथ वाली गेंद और इसके साथ ही बीट हुए बैट्समैन डॉट गेंद और ये एक और खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम की ओर से। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरह से ये अंतिम गेंद की गई थी और ये स्विच हिट्स दिखाए जा रहे हैं BTC लाइव द्वारा। बहुत ही शानदार टेलीकास्ट, पहले कवर्स के ऊपर से खेला था, उसके बाद देखिए ये तो कमज़ोर गेंद थी, फुल टॉस पहले ही मन बनाकर तैयार थे, बल्ले के बीचों बीच लेकर थ्रू पॉइंट निकाल दिया था और फिर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट उन्होंने स्विच हिट लगाया था और ये भी फुल टॉस गेंद थी। तो कहीं ना कहीं दीपक मडवी का जो एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा सा खराब रहा, सटीक लाइन और लेन पर कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी नहीं कर पाए। 2 फुल टॉस गेंदें की थी उन्होंने और उन दोनों पर चौके जड़े, हालांकि 3 चौके लगे लेकिन 2 डॉट गेंदें भी देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए गए दीपक मडवी द्वारा उनके दूसरे ओवर में। तो दोनों भी बॉलर्स अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, ऋषभ काटे और दीपक मडवी। दरम्यान या ठिकाणी ग्रामपंचायत खांडवड वाशिरीचे ग्रामसेवक सन्माननीय भीमरावजी पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सरपंच विश्वासजी मागे आणि चिरबासपड वाशिरे संघाच्या वतीने 4 षटकांचा खेळ इथे मात्र आपण अनुभवला. दोन्ही 2 षटकांचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळेल. धावसंख्या पाहतोय आपण 45 धावा स्कोर कार्डवर, चांगल्या स्थितीमध्ये आहे आपण म्हणू शकतोय. हालांकि दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, किफ़ायती गेंदबाजी रही थी पावर प्ले के खेल में। पावर प्ले में सिर्फ 14 रन आए थे लेकिन पिछले 2 ओवर्स में 31 रन बना लिए हैं दोनों भी बल्लेबाजों ने और पारी को बहुत अच्छी तरह से पेश किया जा रहा है। एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है इस समय धनेश 11 कुक्सी टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले में। आप देख रहे हैं इस समय सरपंच कप 2022 वाशिरे। नया ओवर लेकर गेंदबाज धीरज धुमाळे, पहली गेंद वाइड। खराब चेंडू पाहायला मिळाला, कारण आपण जर पाहिलं तर वेग भरपूर त्याने प्राप्त केला, परंतु लाईन मात्र कुठेतरी चुकीची पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे मात्र या ठिकाणी पंचांनी गोलंदाज दंडित केलं आणि हा चेंडू मात्र या ठिकाणी धीरजला पुन्हा एकदा मात्र टाकावा लागेल. धीरज धुमाळे ग्रामीण क्रिकेट में वडुनगर टीम के लिए खेलते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है। फुल लेंथ गेंद इस बार ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं लेकिन सिंगल तो मिल ही जाएगा। खुद गेंदबाज गेंद पर दौड़े हैं और इसी बीच 2 रन पूरे। क्या कमाल का तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यहाँ पर जयेश पाटिल की तारीफ करनी होगी, इनिशिएटिव लिया उन्होंने दूसरे रन के लिए। हालांकि कुमार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, गेंद ऑन साइड में चली गई थी। गेंदबाज पहुँचे भी थे गेंद पर, काफ़ी तेज़ी से पहुँचे थे और ये डायरेक्ट हिट लगता तो जाना पड़ सकता था जयेश पाटिल को, काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाया गया था। नक्कीच काम 25 इथे मात्र झालं असतं जेपीचं, परंतु दुर्दैवाने मध्ये चेंडू आणि एस्टॅनवर मात्र कुठलाही संपर्क मात्र झाला नाही. आता मात्र अजून एक चांगला चेंडूची फेकी, परंतु लाईन चुकीची आपण पाहतोय. या ओव्हरमध्ये येणारा हा दुसरा स्वेअर चेंडू वाईटच्या स्वरूपात. ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास, ये ऑफ कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद काफ़ी बाहर की तरफ कट हुई थी बायात के बैट्समैन के लिए, लेग कटर होती हुई गेंद। नियंत्रण दिखाना होगा यहाँ पर गेंदबाज धीरज को। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार केवल फ्लिक बर कर दिया, गेंद हवा में, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। कुमार गुंड की पारी समाप्त होती हुई 49 पर 2 धनेश 11 कोकसे।
नक्कीच कुठेतरी पाहिलं तर कंट्रोलफुल फटका नव्हता अजय, कारण दुविधापणामध्ये मात्र हा फटका पाहायला मिळाला. त्याचमुळे पाहतो की उंची भरपूर जास्त मिळाली, अंतर कमी मिळालं आणि त्याचमुळे पाहतो की डीपमध्ये हर्षदने मात्र झेल त्या ठिकाणी समाप्त केला आणि धनेश इलेव्हन कुकचे संघाला लागणारा हा दुसरा धक्का. कुमार गुंड इथे मात्र या ठिकाणी माघारी परतो. 10 चेंडूचा त्याने सामना केला, 10 चेंडूमध्ये 17 धाबांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं. दरम्यान या स्पर्धेमध्ये आपण जर पाहिलं तर उत्कृष्ट फलंदाज जे अवॉर्ड्स आहे, जो खेळाडू मात्र या ठिकाणी त्याचं नामांकन करण्यात येईल, त्या फलंदाजाला टायगर शॉपच्या माध्यमातून एक बॅट दिली जाणार आहे. नवीन फलंदाज भावेश पवार. बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी, हालांकि दोनों टीमों में कई बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। दीपक मडवी को हमने देखा हार्ट ऑफ भिवंडी को गेंदबाजी करते हुए, और दर्शकों की जो संख्या है ऑनलाइन व्यूवर्स की, वो भी अब काफ़ी बढ़ती हुई 1700 से भी ऊपर ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत चरोवा स्पोर्ट्स वाशेरे और वाशेरे के विद्यमान सरपंच आदरणीय विश्वास माघे साहब की ओर से सरपंच कप 2022 में। जो आपण सामना पाहतो मित्रांनो, दुसरा सेमीफायनलचा सामना धनेश इलेव्हन कुकसे विरुद्ध साई स्पोर्ट खारबाव. आतापर्यंत 2 गडी इथे मात्र गमावले धनेश इलेव्हन कुकच्या संघाने आणि मात्र खेळपट्टीवर आपल्याला भावेश पवार आपण पाहू शकतो. जेपी चांगली बॅटिंग करतोय, कारण आतापर्यंत 14 चेंडू त्याने पेस केले आणि 14 चेंडूमध्ये पाहिलं तर आतापर्यंत 28 धाबा त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळालेल्या आहेत. अभी भी 10 गेंदे पारी में शेष है और यहाँ से ज़रूर और 25-30 रन जोड़ने का प्रयास हो सकता है बल्लेबाजों का। इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर, जेपी को भी जाना होगा मैदान से बाहर। क्लीन बोल्ड। काय जबरदस्त वेग प्राप्त केला आहे धीरज जुमालेने. आपण जर धीरजचे जर अतिरिक्त चेंडू तर बाजूला ठेवले ना अजय, तर काय जबरदस्त लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी पहा. थोडीशी शफल झाली आणि मात्र या ठिकाणी डावी एसटी उद्ध्वस्त केली, तर हा फटका कुठेतरी जेपीने जर कव्हर पॉईंट किंवा एक्स्ट्रा कव्हर दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर मात्र टायमिंग चांगलं जुळलं असतं. परंतु कुठेतरी ऑन साईडला या ठिकाणी स्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला होता जेपीने, परंतु चेंडूमध्ये वेग एवढा होता की चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्कच मात्र त्या ठिकाणी झाला नाही आणि मात्र ही मोठी विकेट्स साई स्पोर्ट खारबाव संघाने प्राप्त केली आहे. देखिए, इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। इस पर आपको चौका भी मिल सकता है, बल्ले पर गेंद लगती तो फाइन लेग अंदर था, ज़रूर 4 रन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जोखिम ज़्यादा था मेरे ख्याल से, और उसी में फंस गए हैं जयेश पाटिल। तो एक और विकेट का पतन यहाँ पर 49 पर गिरा है। तीसरा विकेट धनेश इलेवन कुकसी टीम का इस सेमीफाइनल मुकाबले में। टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई धनेश इलेवन कुकसी टीम साई स्पोर्ट्स खारबाव के विरुद्ध। अब हैट्रिक का मौका है धीरज धुमाड़े के पास। ग्रामीण का जो मिक्स फॉर्मेट है उसमें ही तीनों हैट्रिक्स देखने को मिले हैं इस टूर्नामेंट के। सिटी में कोई भी हैट्रिक नहीं हुआ है, और कुल मिलाकर वैसे 11 हैट्रिक्स हो चुके हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट के फॉर्मेट में इस सीज़न में। परंतु या स्पर्धेमध्ये पहिला गोलंदाज ठरेल का धीरज धुमाले, सिटी पूलमधून विकेट हॅट्रिक पूर्ण करणारा. कारण मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय हेमंत हरड. काय जबरदस्त बॅटिंग केली त्यांनी या क्वार्टर फायनलच्या मॅचमध्ये आर डी स्पोर्ट संघाच्या अगेन्स्ट, आणि मात्र ही स्थिती हेमंतला मात्र डिमांड करते. या अशा स्थितीमध्ये मात्र त्याला प्रमोट केला जातोय संघाच्या नायकाच्या माध्यमातून, आणि मात्र आल्या मात्र हेमंतच्या बॅटमध्ये हा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. बिग 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 वे षटकार. ये सही मायनों में धनेश इलेवन के महाबली है हेमंत हरड। पावर हिटर है और बहुत स्ट्रांग बेस बना लेते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए। बैकफुट पर तो हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार गेंद को स्लॉट में लिया उन्होंने और उछाल दिया ऑन साइड में, शानदार छक्का। हैट्रिक गेंद थी, लेकिन हैट्रिक गेंद को भेज दिया है मैदान के बाहर। सिक्सर के साथ खाता खोलते हुए हेमंत हरट, टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचता हुआ 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। म्हणजे असं वाटतं की खेळाडू कक्षामधूनच मात्र हेमंत हरट सेट होऊन आला होता. ज्याप्रमाणे पहिल्या चेंडूवर त्याने मात्र या ठिकाणी प्रहार केला, असं वाटलंही नाही की विकेट हॅट्रिक चेंडूचा तो सामना करतोय, पण तो ज्याचा नॅचरल केला आहे तो त्याने तिथे प्रस्तावित केला आणि मात्र षटकार प्राप्त केला आपल्या संघासाठी. धावसंख्या पाहिले तर या षटकाराने 50 धाबाचा टप्पा सुद्धा मात्र पूर्ण केला जातोय. 55 धाबा स्कोर कार्डवर 3 गडी आतापर्यंत गमावले, आणि अजूनही या षटकामध्ये आपल्याला काही चेंडूचा खेळ पाहायला मिळणार आहे. धीरज ओव्हर द विकेट पुन्हा मार्गस्थ होईल. इथे मात्र हेलिकॉप्टरचा थोडासा अंदाज पाहायला आपल्याला, परंतु मिस टायमिंग फटका. कॅप्टन दीपक मडवी चेंडू खाली, आणि या ठिकाणी तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये हा झेल दीपकने मात्र पकडला, आणि हेमंतला आता मात्र निराश पावलाने माघारी जावं लागेल. लागतोय चौथा धक्का धनेश इलेव्हन कुकसे संघाला. जहाँ पर खेलना चाहते थे वहाँ पर खेल नहीं पाए। हेलीकॉप्टर उड़ाया ज़रूर था, लेकिन मेरे ख्याल से वो मिड विकेट की तरफ थोड़ा खेलना चाह रहे थे। सामने चली गई और दीपक मडवी ने काफ़ी जगल किया। ये देखिए, दूसरे प्रयास में भी गेंद हाथ से निकली, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को धर दबोचा, और उसके बाद उनके चेहरे की स्माइल सब कुछ बता देती है। बड़ा विकेट मिला है, 55 पर गिरा है चौथा विकेट धनेश इलेवन कुक से टीम का। धीरज का ये ओवर
कमाल का ओवर साबित हो रहा है। 3 विकेट्स उन्होंने चटका लिए हैं इस ओवर में। हालांकि ओवर काफ़ी घटनापूर्ण चला है, एक छक्का भी लगा है, 2 वाइड गेंदें भी देखने को मिली है। और ये देखिए किस तरह से ये विकेट्स गिरे हैं। सबसे पहले कुमारगुंड फ्लिक किया था उन्होंने गेंद को डिप स्क्वायर लेग पर, ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे, ऊंचाई ज़्यादा थी स्ट्रोक में। और उसके बाद अक्रॉस जाकर खेलने के प्रयास में क्लीन बोल्ड आउट हुए जयेश पाटिल। तेज तर्रार गेंद थी, विकेट टू विकेट। और उसके बाद ये बड़ा स्ट्रोक हैट्रिक गेंद पर बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी हेमंत हरट के, लंबा ऊंचा सिक्सर। लेकिन अगली गेंद पर हेमंत को भी पेविलियन में भेज दिया है धीरज ने। काय जबरदस्त टेलिकास्ट पाहतोय जे आपण BTCच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर टेलिकास्ट नवीन फलंदाज माहिती महेंद्र मागे यायला आपण पाहतोय. इथे मात्र थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु लाईन पुन्हा एकदा चुकीची पाहायला मिळाली. ज्या ओव्हरमधील हा तिसरा स्फेअर चेंडू पाहिला आपण धीरजच्या माध्यमातून वाईटच्या स्वरूपात पंतने दंडित केला आणि मात्र एक धाव इथे स्कोर कार्डमध्ये ॲड केली जाईल. धावफलक पाहतोय आपण 4 गडी बाद 56 धावा. यानंतर मित्रांनो तुम्ही मेगा फायनलचा सामना पाहणार आहात. कोण होईल विजेता, कोणता संघ होईल चॅम्पियन या स्पर्धेतील ग्रामीण आणि सिटीमधून तुम्हाला सामना पाहायला मिळणार आहे. इथे मात्र पहा हलक्या तरी चेंडू मात्र दिशा दाखवली, परंतु या ठिकाणी शॉर्ट पॉईंट कव्हरला मात्र क्षेत्रक्षेत्र पाहायला मिळतोय आपल्याला. प्रणय पाटीलच्या माध्यमातून एक धाव कंप्लीट केली त्या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूवर. आणि अशा रीतीने 5 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त. 5 षटकांची समाप्ती 57 धावा 4 गड्यांच्या बदल्यामध्ये. आपको क्या लगता है इस समय कौन सी टीम ज़्यादा खुश रहेगी? मला असं वाटतं की साईस्पोर्ट खारबाव संघाने कुठेतरी या धनीश्वर कुर्शी संघाला थांबवलेला आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर धनीश्वर कुर्शी संघ पाहिलं तर जास्तीत जास्त बॅटिंगसाठी बांधला जातोय. गोलंदाजी त्यांच्याकडे आहे, परंतु आपण जर विचार केला तर 57 धावा 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर जर आपण स्कोअर पाहिला तर मात्र कुठेतरी गोलंदाजांचं वर्चस्व आपण म्हणू शकतो. एक गोलंदाजी पाहिली तर कुठेतरी मागणी झाली ती म्हणजे ऋषभ काटेच्या माध्यमातून. त्यानंतर दुसऱ्या स्पेलमध्ये दीपक मडवीने 14 धावा नक्कीच खर्च केल्या, परंतु हे षटक जर पाहिले ना आपण धीरज दुबालेचं त्याने 12 धावा जे नक्कीच खर्च केल्या, परंतु 3 महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा त्यांनी प्राप्त केलेल्या आहेत. आणि त्या शेवटच्या षटकामध्ये जर एखादा गोलंदाज 10 किंवा त्यापेक्षा कमी धावा दिला तर कुठेतरी अंडर 70 तर स्कोर जर राहिला तर ही मॅच खरोखरच रंगतदार प्रेक्षकांना पाहायला मिळू शकेल. जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अंडर 70 यदि टोटल रहता है तो एक अच्छा मौका बनेगा कहीं ना कहीं साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के पास भी मैच को जीतने का। हालांकि उतना भी आसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन एक संतुष्टि रहेगी कैप्टन दीपक मडवी को कि धनेश 11 कुक्सी जैसी टीम को उनके गेंदबाजों ने 70 के अंदर रोका है 6 ओवर के खेल में। अभी देखना है कि होता क्या है, क्योंकि 2 बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है क्रीज पर, महेंद्र माघे और भावेश पवार। महेंद्र माघे तो घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं। ये टूर्नामेंट वाशेरे विलेज में खेला जा रहा है। हालांकि दोनों भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर। भावेश पवार ने एक ही गेंद खेली है, लेकिन इस सिचुएशन के माहिर बल्लेबाज है। दोनों भी बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशर्स माने जाते हैं। हो नक्कीच, त्यात काही शंका नाही. कारण भावेश पवार आहे एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला आहेत टेनिस क्रिकेटतील एक जबरदस्त फिनिशर म्हणून त्यांनी रोल अदा केलेला आहे, अर्थात मायटी महेंद्र मागे. तर या षटकामध्ये किती धावसंख्या येईल याकडे मात्र सर्व क्रीडा रसिकांच्या नजरा लागल्या असतील, कारण 6 चेंडूचा खेळ या पहिल्या डावामध्ये तुम्हाला अजूनही पाहायला मिळेल. आणि या शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाज आता मात्र सज्ज होते या साईस्पोर्ट खारबाव संघाकडून सिद्धार्थ रापटे. सुप्रीम एनकडनं मात्र या ठिकाणी आपल्या षटकाला सुरुवात करेल. सिद्धार्थ राप्टे दुबला पतला शरीर है, लेकिन अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं। बहुत अधिक उनकी हाइट भी नहीं है, छोटा नाटा कद है, लेकिन बहुत प्रभावशाली बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। पवार के पास स्ट्राइक, ड्राइव किया बॉलर के सिर के ऊपर से, बहुत ही कड़क शॉट, कड़क और बेधड़क शॉट, 4 रन। नक्कीच फेसबुक कमेंटमध्ये म्हणायचं झालं तर अजय KDK अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं. आणि क्रिकेटचा खेळ पाहिला तर सर्वात सेफ्टी जागा सुद्धा गोलंदाजाच्या पाठीमागेच असते, आणि त्याच दिशेने मात्र पवारचा फटका पाहायला आपल्याला. ज्याप्रमाणे बंदुकीतून गोली जेवढ्या वेगाने निघते त्यापेक्षा अधिक वेगाने पवारच्या बॅटमधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. दरम्यान या ठिकाणी भास्करजी पाटील आपले पाटील ज्याचे समाजसेवक आहेत त्यांचं शुभ आगमन झालंय. आपलं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया वापसी, ये सटीक यॉर्कर थी। और भावेश पवार जैसे खतरनाक बैट्समैन भी कुछ कर नहीं पाए इस गेंद पर। अपना विकेट बचाया वहाँ पर भावेश पवार ने। क्रीज में ज़्यादा पीछे खेलना आजकल बल्लेबाज पसंद करते हैं। भावेश पवार भी क्रीज में काफ़ी पीछे खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी। म्हणजे चांगल्या चेंडूची कशी वाट लावायची आणि खराब चेंडूची कशी वाट लावायची आणि चांगल्या चेंडू कसा सन्मान द्यायचं हे दृश्य इथे मात्र आपण अनुभवलं. तर चेंडूची मागणी केलेली आहे, आपण चेंडू द्यायचा आहे मैदानाच्या आतमध्ये. किरण, आपण मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू द्यायचा आहे.
और देखिए योगेश, डेथ ओवर्स में भले ही क्रिकेट कितना भी क्यों ना बदल जाए, यॉर्कर लेंथ गेंद, सटीक यॉर्कर एक सबसे बेहतरीन गेंद है। भले आजकल बैट्समैन हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं, लेकिन एक आध गेंद पर वो छक्का जा सकता है हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के माध्यम से, लेकिन इतना सटीकता के साथ आप यदि यॉर्कर डालते रहोगे तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा है वो बैटल जीतने के बैट्समैन के विरुद्ध। परंतु मी तर म्हणतो की स्लॉग षटकामध्ये गोलंदाजाने जास्तीत जास्त यॉर्कर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण तुमच्याकडे एखाद्या वेळी चूक होईल, परंतु वारंवार तुमच्याकडे कधी चुका त्या होणार नाही. परंतु या ठिकाणी पहा, पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर यॉर्करचा प्रयत्न केला सिद्धार्थने आणि त्यामध्ये तो कुठेतरी सफल ठरला, कारण निर्धाव चेंडू आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला आपल्याला. आता मात्र फुल टॉस आहे, स्लॉग चा अंदाज आणि चेंडू मात्र निघून जाईल मिडविकेटच्या भरपूर लांब. भावेश पवारच्या बॅटमध्ये येणारा हा अजून एक दमदार हिट षटकार. कमाल का स्ट्रोक, इस बार थोड़ा झुक गए थे, पहले ही तैयार थे शायद इस फुल लेंथ गेंद के लिए। और देखिए ये भी यॉर्कर लेंथ गेंद ही थी, लेकिन उसको लो फुल टॉस में तब्दील किया है, गेंद के नीचे घुसकर उठा के खेल दिया है भावेश पवार ने। कमाल का स्ट्रोक, 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ धनेश 11 कुक्सी टीम का 67 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। म्हणजे शॉट बनवला गेला त्या ठिकाणी भावेश पवारने, चेंडूमध्ये एवढी खराबी नव्हती, फुलटॉस बनवला त्या चेंडूला आणि काय जबरदस्त पिकअप शॉट पाहायला आपल्याला, अगदी ज्या बॅटच्या मध्ये आपल्याला मिडलिंग पाहायला मिळाली आणि स्वीट साऊंड सुद्धा आपल्याला ऐकायला मिळाला. हेच तर खासियत आहे भावेश पवारची, तो अनेक प्रकारचे स्ट्रोक बनवू शकतोय, खिलवू शकतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा यॉर्कर डिलिव्हरी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न झाला, म्हणजे असं वाटतं की अजय बारी बारी सब की बारी, कभी तुम्हारी तो कभी आमारी. आतापर्यंत पाहिले दोन वेळा दोन चांगले फटके आपण पाहिले, परंतु त्यानंतर दोन वेळा गोलंदाजी सुद्धा आपण वर्चस्व पाहिलं. म्हणजे भावेश पवार सारख्या फलंदाजाला कुठे थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात केला जातो या सिद्धार्थच्या माध्यमातून. मज़ा आ रहा है ये बैटल देखने में। गेंदबाज भी अपनी ओर से एडी चोटी का जोर लगा रहा है, भले ही 10 रन खर्च किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। सिद्धार्थ राप्टे के यॉर्कर्स बिल्कुल ठिकाने पर भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक गेंद पर जो छक्का लगा था वो भी भावेश पवार की जगह शायद कोई अन्य बल्लेबाज होते तो यॉर्कर लेंथ ही बन जाती, लेकिन भावेश पवार चतुर खिलाड़ी है, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं बल्लेबाजी में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्विप किया है, टाइमिंग ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। दूसरे का प्रयास, यहाँ पर मौका है रनआउट का, अपील हो रही है और ये मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है। तर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तर भरपूर वेगाने इथे मात्र भावेश पवारने केला होता, परंतु या ठिकाणी तिसऱ्या पंचाची मागणी मात्र या ठिकाणी केलेली आहे आणि आमची टेक्निकल टीम मात्र या ठिकाणी सज्ज आहे. डिसिजन पेंडिंग. थर्ड अंपायर है परवेज शेख, ऑनफील्ड अंपायर्स हम देख रहे हैं अफजल शेख और शानू कुरैशी। आणि इथून मात्र नक्कीच दूध का दूध पाणी का पाणी इथे मात्र केला जाईल की फलंदाज बाद आहे की नाही. फटका तर खूपच छान खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु टायमिंग मात्र कुठेतरी चुकीचं जुळलं आणि या दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये पाहू शकता आपण या ठिकाणी भावेश पवार सुखरूप पोहोचला आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तिसऱ्या पंचांची मागणी या ठिकाणी केलेली आहे आणि क्लोज डिसिजन आहे. वेगवेगळ्या अँगलने मात्र या ठिकाणी हे दृश्य पाहिले जात आहे. बीबीटी टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून जबरदस्त टेक्निकल टीम आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अगदी 4 कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने स्पर्धाचे चित्रीकरण तुम्हाला पाहायला मिळते मित्रांनो. सरपंच चषक 2022चा हा माथारार विश्वासजी मागे आणि चेरोबास्पट वाशेरे यांची ही जबरदस्त संकल्पना पाहायला मिळाली. 5 दिवसांची स्पर्धा आणि आपण आज अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचलोय, कारण या स्पर्धेतील हा सेकंड लास्ट सामना आपण अनुभवतोय. यानंतर तुम्हाला मेगा फायनल मॅच पाहायला मिळेल. तर पंचाचा इशारा नॉट आउट. 2 धावा इथे मात्र भावेश पवारने पूर्ण केल्या आणि या डावातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. धावसंख्येकडे आपण लक्ष वेधलं तर धाव फलक 4 गडी बाद 69 धावा स्कोर कार्डवर आणि हे रिप्ले तुमच्या समोर तुम्हाला पाहायला मिळतोय. काफ़ी दूर से बल्ला स्लाइड करके आए थे भावेश पवार, अच्छी तकनीक वहाँ पर रन पूरा करने की भावेश पवार ने दिखाई है, जिसके चलते ये 2 रन पूरे हो चुके हैं। रन संख्या 69, 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद धनेश 11 कुक्सी टीम के पारी में शेष है। अंतिम गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर से भावेश पवार। ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि दिशाहीन है, वाइट का इशारा अंपायर अफजल शेख द्वारा।
अजून एक चेंडूची फेकी आहे अजय, कारण कुठेतरी दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला तिथे मात्र सिद्धार्थने, परंतु दिशाहीन चेंडू पाहून पाहिला. वाईटच्या स्वरूपात मात्र एक धाव इथे मात्र ऍड केली जाईल 70 धावा स्कोर कार्डवर. आणि आता मात्र एक चांगला टार्गेट म्हणू शकते या ठिकाणी उभा करण्यामध्ये यश आलंय तो म्हणजे धनेश कुकचे संघाला. इथे मात्र लोअर फुटा चेंडू आणि मात्र चेंडू उचललाय, फेकून दिलाय सीमेरेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी हा षटकार. ये पवार का पावर है, कमाल का स्ट्रोक खेला है। लो फुल टॉस गेंद को सामने लॉफ्ट कर दिया उन्होंने। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से 6 रनों के लिए 19 रन बनाकर नाबाद रहे भावेश पवार। मात्र 7 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के जड़े और 1 चौका। तो पारी को बहुत अच्छा फिनिशिंग टच दिया है उन्होंने। सेमीफाइनल मुकाबले में धनेश 11 कुक्सी टीम की पारी समाप्त हो चुकी है। कुल रन संख्या 76, 76 रन बनाए गए हैं और 6 ओवर्स में 77 रनों का टारगेट फाइनल में पहुंचने के लिए इस सरपंच कप 2022 में साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के सामने। तो क्या कुछ होगा साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम की पारी में, देखेंगे बहुत ही जल्द। और अब वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। माइक्रोफोन पर हम आमंत्रित कर रहे हैं दो दिग्गज कमेंटेटर्स को, कुणाल दाते एंड हरीश पंड्या। तर स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय विश्वासजी मागे यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे, कारण आपण मान्यवरांचं या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत, कारण भरपूर मान्यवर आपल्याला व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत. आपण पाहू शकता खांडवल ग्राम पंचायतीचे ग्रामसेवक सन्माननीय भीमरावजी पाटील हे सुद्धा व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे कुकसे ग्राम पंचायतीचे विद्यमान सदस्य मनोहरजी भोईर सुद्धा आहेत. त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आणि समाजसेवक रघुनाथजी पाटील यांना सुद्धा आपण व्यासपीठावर पाहू शकता. त्याचप्रमाणे आमनेवाडा गावचे भास्करजी पाटील हे सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकता. आणि या मान्यवरांचा आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान करणार आहोत. तर मी आयोजकांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपल्याला सन्मान करून घ्यायचा आहे. मी विश्वासजी मागे यांना विनंती करतो की आपण पुढे यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करावं. तर आपण प्रथम सन्मान करूया कुक्षी ग्राम पंचायतीचे विद्यमान सदस्य आणि भावी सरपंच सन्माननीय मनोहरजी भोईर आज आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करणार आहोत. उपदार मायची शाल, त्यानंतर आठवण म्हणून या स्पर्धेचं मोमेंट देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत. त्यानंतर शिवसेनेचे विभाग प्रमुख सन्माननीय रघुनाथ सीताराम पाटील आपला शब्द सुमनाने मी सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करतो. त्यानंतर ग्रामपंचायत खांडवल वाशिरेचे ग्रामसेवक सन्माननीय भीमरावजी पाटील आज आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित करूया. खूप मोठी उपस्थिती आज या व्यासपीठावर मान्यवरांची आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर आमनेपाडा गावचे समाजसेवक सन्माननीय भास्करजी पाटील आज आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. MD यांचे सासरे बुवा आहेत, त्यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. मी विश्वासजी मागे यांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय की भास्करजी पाटील यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, क्रीडा रसिकांचं आणि खेळाडूंचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. थँक्यू DJ. तर टार्गेट असणार आहे 77 धाबांचं. आणि कोणता संघ अंतिम सामन्यामध्ये धडक देईल, धनेश 11 कुकसे की साई स्पोर्ट खारबाव, तर आपण या सर्व गोष्टी ऐकणार आहोत समालोचक कक्षाच्या वतीने. कारण समालोचक कक्षामध्ये थोडंसं परिवर्तन करतोय आणि पुढील आवाज तुम्ही ऐकणार आहात आमचे ज्येष्ठ समालोचक हरीश पांड्या सर आणि त्यांच्या समवेत असतील कुणाल दाते सर. थँक्यू. शुक्रिया. शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सरपंच चषक 2022 चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे द्वारा आयोजित ये शो के अब आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं. बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं हमारे मुख्य मंच का. और
आपके मॉनिटर पर या मोबाइल पर देखते हुए आपको कमेंट्री बॉक्स राइट साइड में दिखेगा, और बीच में आप देख रहे हैं हमारे तमाम गेस्ट। ये सारा लाइव टेलीकास्ट BTC भिवंडी टेनिस क्रिकेट लाइव पर आप देख रहे हैं, थैंक्स टू JBN ऑनलाइन एंड DJ शुभम। एक अच्छा स्कोर 77 रनों का कहा जाएगा, और 78 रन 6 ओवर में बनाने के लिए साई स्पोर्ट्स कारबाव को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। पावर प्ले के 2 ओवर निर्णायक होंगे ऐसा लग रहा है। 36 गेंदों में 77 रन, यानी कि हर बॉल पर 2 रन से ज़्यादा बनाने हैं। दो ओपनिंग बैटर्स वहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। धनेश 11 कुकसे और साई स्पोर्ट्स खारबाव, ये मुकाबला है। पहला ओवर करने की जिम्मेदारी है भावेश पवार पर। प्रणय पाटिल और धीरज धुमाड़े, ये दो ओपनिंग बैटर्स। देखिए, पहले बैट्समैन नाम हुआ करता था, लेकिन ICC ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और जेंडर इक्वालिटी, यानी कि पुरुष महिला को समान सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए वो जो बैट्समैन या बैट्स वुमन शब्द था उसको बैटर करके रिप्लेस किया है। तो अगली बार आप हमारे मुंह से बैटर सुनते हैं तो इडली डोसा वाला जो बैटर है वो बैटर नहीं है, बैटिंग करने वाला बैटर है, ये मैं बताना चलूं। प्रणय पाटिल और धीरज धमाले, इस बार पहली बॉल बोलर्स बैक ड्राइव। भावेश पवार पिछले 5 से 7 साल में भिवंडी का नाम पूरे दुनिया में जिन्होंने रोशन किया। व्यावसायिक क्रिकेट कहिए, पेशेवर क्रिकेट में एक बड़ा नाम भावेश पवार का देखा जाता है। और पहला ओवर उनको करने के लिए दिया है कैप्टन महेंद्र मागे ने। महेंद्र मागे लोकल बॉय, यहाँ के स्थानिक खिलाड़ी है, और भिवंडी के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर में के एक के रूप में महेंद्र मागे। फुल टॉस बॉल इस बार घूम गए, और क्या बेहतरीन स्लॉग स्वीप, 4 रन। थँक्यू. खूप चांगल्या ॲक्शनमध्ये लवकर पिक केला हा बॉल. फुल टॉस होता, त्याला दिशा देत असताना स्लॉक स्वीपचा अतिशय चांगला फटका इथे दाखवलाय. इस बार बेहतर बॉल थी, गेंद को पिच कराया। फुल टॉस बॉल ये गेंदबाज के दुश्मन है, खास करके पावर प्ले में, और इसलिए एक बेहतर बॉल करके वापसी की है वहाँ पर भावेश पवार ने। प्रणय पाटिल 3 बॉल 4, और टीम का स्कोर है 4। 73 रन और चाहिए। इस बार ऑन दी राइज खेलने गए और फंस गए। एक आसान कैच देकर वापस लौटना पड़ रहा है वहाँ पर बैट्समैन प्रणय पाटिल को। पहिली विकेट इथे गमावली आहे. प्रणय पाटील आउट होत असताना एक चौकार आला होता. चौकाराचं प्रत्युत्तर भावेशने दिले. शॉर्ट कव्हर पॉइंटला ऑन दी राईज फटका खेळायचा होता आणि तिथेच जाळ्यामध्ये अडकला प्रणय पाटील. महत्त्वाचा खेळाडू होता. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पॉवर प्लेमध्ये रन येणं गरजेचे आहेत. त्याचबरोबर जर तसं पाहिलं तर मागच्या मॅचमध्ये चांगला खेळला प्रणय. त्याच्याकडून अपेक्षा वाढलेल्या होत्या. एक चौकार आला होता, परंतु त्यानंतर अपयश आले. 22ची चांगली गोलंदाजी. तो भावेश पवार ने अच्छी स्टार्ट दी है यहाँ पर धनेश 11 कुकसे को, और अब नए बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं दीपक मडवी। दोस्तों, जो जयेश पाटिल को आज आप रिवर्स स्वीप खेलता हुआ देखते हैं, उसका बादशाह दीपक मडवी है। और जयेश पाटिल ने कई अपने इंटरव्यूज़ में और अपने यार दोस्तों के साथ बातचीत में ये बताया अभी कि रिवर्स स्वीप खेलने की प्रेरणा जो है मुझे दीपक मडवी से मिली। तो ऐसा एक और महान लेजेंड खिलाड़ी मैदान में उतरता हुआ। इस बार गेंद के मूवमेंट को समझ नहीं पाए थे, एन वक्त पर अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया और छोड़ दिया।
अटेम्प्ट था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया है। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर भावेश पवार पहला ओवर। एक और नाकामयाब कोशिश और भावेश पवार की सधी हुई गेंदबाजी। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। अब ओवर बचे 5 रन चाहिए 73 और भावेश पवार का एक कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ। व्हरायटी व्हेरिएशन प्रत्येक बॉलमध्ये विविधता आपल्याला पाहायला मिळाली. काही बॉल त्याने गुडलेन स्पॉटवरून बाहेरच्या दिशेने वळवले, काही चांगले कटर्स त्याने वापरले, परंतु शेवटचा बॉल अगदी खोलवर टप्प्याचा बुंद्यात टाकला यॉर्कर आणि त्याच्यावर देखील प्रत्युत्तर नव्हतं विरोधी टीमच्या फलंदाजांकडे. आता या मॅचमध्ये 30 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 30 बॉलमध्ये 73 रनची आवश्यकता असेल. 73 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 30. देखिए ये आखिरी गेंद किस तरह जो विकेट गिरा वो बताया जा रहा है। ये वो गेंद जो लेग कटर थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर कॉरिडोर से बाहर निकली और ये वो गेंद थी जो अंदर लाने का प्रयास किया। अलग अलग वैरायटी, विविधता में एकता जिसको कहा जाता है। आपके पास जितनी विविधताएं हैं उतना आप बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं। अलग अलग गेंदें करना जिसको फ्रूट सलाड बॉलिंग कहा जाता है क्रिकेट में। फलों की टोकरी में जैसे अलग अलग फल होते हैं, आम, सेब, चीकू, अमरूद, वैसे फ्रूट सलाड बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया भावेश पवार ने। अब नया ओवर लेकर आ रहे हैं विनीत माड़ी और बैटर दीपक मडवी। पहली बॉल थी और बिना कोई रन के खत्म होती हुई दीपक मडवी थोड़ा सा अपने बाएं हाथ को बैट पर लगाते हुए 40+ का काफ़ी कामयाब क्रिकेट आज भी दीपक मडवी खेल लेते हैं। ओपन टूर्नामेंट्स कहिए, लेदर बॉल, टेनिस बॉल का एक बड़ा प्लेयर दीपक सामना करेगा एक युवा गेंदबाज का। शरीर से दूर खेलने का प्रयास। देखिए मजा तभी आता है जब एक तजुर्बेकार खिलाड़ी और उसके सामने एक युवा जोश। पार्थिव पटेल और स्टीव वॉ की वो स्लेजिंग वाली घटना लोग आज भी भूले नहीं हैं। पार्थिव पटेल ने जब स्टीव वॉ को स्लेज किया तो स्टीव वॉ ने कहा कि पार्थिव आपको समझना चाहिए मैं आपके पिता की उम्र का हूं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो एक युवा खिलाड़ी है विनीत। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 बेहतरीन गेंदें इस ओवर में देखने मिली है विनीत द्वारा। दीपक मडवी पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच विजेता रहे थे। क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण के बलबूते पर साइश स्पोर्ट्स खारबाव ने मुकाबले को जीता था। अब रन बनाने हैं। इस बार एक और बेहतर गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास दीपक मडवी का, नाकामयाब होती हुई कोशिश। लगभग 5वें-6ठे स्टंप पर गेंद थी और दीपक मडवी का जो पद चापल्य है उसकी अग्नि परीक्षा। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदे 73 रन, 27 चेंडू 73 धावा, 27 बॉल्स 73 टू विन। एक और सबमरीन बॉल तेज निकलती हुई, बहुत जबरदस्त लय में आ चुके हैं यहां पर विनीत। इस बार भी बॉल ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर थी। दीपक मडवी अभी भी गेंद के पिच तक, गेंद के मूवमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 26 गेंदे 73 रन, 26 चेंडू 73 धावा, 26 बॉल्स 73 टू विन। इस बार फिर से खींचा था लेकिन लाइन खराब थी, वाइड बॉल दी गई। विनीत एक युवा खिलाड़ी है, थोड़ा तेज करने का प्रयास था। कई बार ऐसा होता है कि जब गेंदबाज अपने आम गति से ज़्यादा गति की गेंद करने का प्रयास करे तो वो दिशा से भटक जाते हैं। 25 गेंदे 73 रन, 25 चेंडू 73 धावा, 25 बॉल्स 73 टू विन। डॉट बॉल। करेक्शन स्कोर इज 5 for 1। हमारे मॉनिटर पर अब रिकंसाइल हो गया है।
पहचान दे के ले जाओ, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। वाशिर सीसीटीवी। इस बार देखिए एक और अलग गेंद, और उस धीमी गेंद पर परेशानी का सबब बने हुए थे विनीत माड़ी। एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर 6 रन 1 विकेट। और कुणाल, विनीत जैसे युवा खिलाड़ी, दीपक मडवी जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी के सामने उनको रोक कर रखना, ये भी अपने आप में एक छोटा सा विजय है। या खरोखर खूप मोठी उपलब्धी विनीतसाठी. खऱ्या अर्थाने एक यंगस्टर आणि त्याच्यासमोर लिजंड खेळाडू खेळत असताना अशा पद्धतीने मगाशी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तशीच गोलंदाजी त्याने केलेली आहे. फ्रूट सलाड गोलंदाजी, त्याच्या माध्यमातून अचूकता, भेदकता आहे. काही बॉल व्हरायटीने भरलेले होते, वेगाने टाकलेले बॉल होते. शेवटचा बॉल स्लोअर वन होता आणि ही हायलाइट्स आहेत त्याच्या त्या ओव्हरची. शॉर्ट बॉलचा खूप चांगला वापर त्याने केला, बाउन्सर्सचा वापर केला, काही बॉल वेगाने टाकले त्या ओव्हरच्या दरम्यान. शेवटचा बॉल कमी गतीने टाकला. हा पहा आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलर लेनचा वाईड यॉर्कर अगदी स्टंपच्या त्या लाईनवर जाऊन पडला. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने वेगाने टाकलेला बॉल. मागचं षटक ते देखील व्हरायटीने भरलेलं होतं. एक वाईड बॉल त्याने जरूर टाकला, परंतु त्या ओव्हरमध्ये जास्त रन त्याने खर्च केलेल्या नाही आहेत. तो होता वाईड बॉल. मागचा बॉल तुम्हाला दाखवण्यात आला. हा बॉल कमी गतीने खाली राहिला आणि शेवटचा बॉल स्लोअर वन होता. अशी चांगली गोलंदाजी. 2 ओव्हरचा खेळ संपला, 6 रन 1 फलंदाज बाद. भावेश पवार, जिसके पहले ओवर में 4 रन आए थे, 1 विकेट गिरा था प्रणय पाटिल का। भावेश पवार थोड़ा सा अपने रनअप को बढ़ाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज थोड़ा फॉरवर्ड खेलना चाहते थे, रन जरूर मिला है दीपक मडवी को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। अब 70 की जरूरत। दीपक मडवी 7 बॉल 2 रन, धीरज डमाले 2 बॉल 0 रन। धनेश कुक्से का मुकाबला साइश स्पोर्ट्स खारबाव से हो रहा है। फुल टॉस बॉल और एक फ्लैट शॉट था वहां पर, हालांकि कैच तो नहीं हो पाया। मोशन में कैच लेने का प्रयास था कि रन जरूर बन रहे हैं, रनों का आना बहुत जरूरी है। चुनौती कायम रखने के लिए रन चाहिए, जीत चाहिए। इतना करीब आकर, सेमीफाइनल तक आकर हारना नहीं चाहेंगे साई स्पोर्ट्स खारबाव, लेकिन धनेश कुक्से का बोलबाला इस वक्त 8 रन 1 विकेट। आठ रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर का खेल हो चुका है, 3.5 ओवर का खेल बाकी। गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा था और दीपक मडवी के शरीर पर गेंद गई। दीपक मडवी स्वयं मुस्कुराते हुए। इस बार हुक किया है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, वहां पर निर्जन क्षेत्र से क्षेत्र व्यूह को भेजने का प्रयास, लेकिन वो भेद नहीं पाएंगे। वहां पर गेंद को रोका गया है और 2 रन दीपक के नाम। जहां 4 और 6 बनने चाहिए वहां 1 और 2 बन रहे। बिंदी गेंदें आ रही है। गेंदबाजी का पूरा बोलबाला रहा है भावेश पवार, अपने अच्छे लय को कायम रखते हुए अपनी निरंतरता को बरकरार रखने वाली गेंदबाजी। इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास और उस पर भी अटक गए दीपक। दो 2004, 2005, 2006 का दीपक ये स्ट्रोक का बादशाह था। इस बार मिस टाइम किया, हालांकि कैच नहीं हो पाएगा क्योंकि विकेट कीपर और शॉर्ट स्टॉप के बीच में गेंद ने टप्पा खाया। रन जरूर हासिल किया दीपक ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 66 रन और चाहिए बचे हुए 3 ओवर में और रिक्वायर्ड रन रेट 22 रन प्रति ओवर। कुणाल, एक बहुत बड़ा विरोधाभास। पहली पारी में जहां रन 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 थे, दूसरी पारी में रन नहीं बन रहे। 18 गेंदे 66 रन। दुसऱ्या इनिंगमध्ये रनांचा दुष्काळ पडला, 18 बॉलमध्ये 66. परंतु एक गोष्ट लक्षात आली असेल हरीश सर तुम्हाला, अवघ्या 2.5 ते 3 मिनिटात षटक पूर्ण केलं भावेश पवारने. भरपूर वेगाने गोलंदाजी करतो आणि टाइम देखील वाचवतो आयोजकांचा. खऱ्या अर्थाने जसं पाहिलं तर बॅटिंग त्याने चांगली केली, बॉलिंगमध्ये चांगला दमखम दाखवला. 18 बॉल आणि 66 धावांची आवश्यकता. जी हाँ, खास करके जो मुंबई का क्रिकेट है, लेदर बॉल का क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें 2 नाम जरूर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। आपने जैसे 1.5-2 मिनट की बात की, 2.5 मिनट की, विनू मांकड़ और पद्माकर शिवलकर, ये 2 ऐसे गेंदबाज हो गए, स्पिन गेंदबाज,
जो 1.5 मिनट 2 मिनट, बापू नाटकर्णी 1.5 मिनट से 2 मिनट, मतलब टप्पा विकेट कीपर, टप्पा विकेट कीपर, टप्पा विकेट कीपर। तो ये एक लेगेसी होती है और भावेश पवार उस लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की फहरिस्त के सरे फहरिस्त खिलाड़ी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपने खेल से काफी लोगों को मुतासिर किया है यहां पर भावेश पवार ने आज पिछले कुछ सालों में। 18 गेंदे 66 रन, दीपक मडवी 11 गेंदों में 5, धीरज 3 बॉल 1, स्ट्राइक पर दीपक, गेंदबाज विवेक शेलार। पटकी हुई गेंद इस बार बिल्कुल हिटिंग द रिप केज, अतड़ियों पर आने वाली गेंद विवेक शेलार की। हालचाल पूछने का यही सही तरीका है। कैसे हैं आप जनाब आली, ये पूछा गया। मुश्किल से अपने आप को देखिए, थोड़ा लंगड़ी भी की, थोड़ा घूमे भी, और 12 पर 1, 12 for 1। तेज लेग कटर विवेक शेलार, भावेश पवार ये बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। हालांकि भावेश पवार का छोटा रनअप है, गेंद तेज है, विवेक शेलार का रनअप भी बड़ा है और गेंदें भी तेज है। गति परिवर्तन देखिए कितना स्लो, और यहां पर विकेट गिरता हुआ स्लोअर लेग कटर पर खेलने के प्रयास में कसूरवार साबित होते हुए रोलिंग द फिंगर्स। ओहो, व्हाट अ बॉल। केवल गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन नहीं था, और वो कामयाबी देता हुआ। एक तरफ रनों का टावर देखने मिला, दूसरी तरफ रनों के लाले पड़े हुए हैं। 12 for 2। अब यानी कि ये जो विकेट गिरा है धीरज डमाले का, ये विवेक शेलार को जाएगा। धनेश 11 पिछले 15-20 दिन में कामयाबी का परचम लहराते हुए हम देख रहे हैं, लगातार निरंतरता के साथ टूर्नामेंट्स के फाइनल को जीतना, फाइनल में पहुंचना। तो पिंपड़ास में उन्होंने शुरुआत की अपने अभियान की, और कल अप्पा नाना चषक के फाइनल में पोगांव में, यहां से पोगांव थोड़ी दूर पर है। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से 2 खिलाड़ियों को भेदती हुई गेंद जा रही थी, साइड स्क्रीन के सामने रोका, 2 रन। आदित्य, बहुत ही कलरफुल कैप है आदित्य का, साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन कलर्स आप देख सकते हैं उस कैप में, ग्रीन एंड येलो। शेलार की ये गेंद इस बार थोड़ा शरीर से दूर खेला था, ज्यादा से ज्यादा 2 मिल पाएंगे। कुमार गुंड जो कि लेफ्टी थ्रोअर है, उनके राइट साइड में बॉल थी, इसलिए थोड़ा समय लगा कुमार को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट पर 14, 14 for 2। इस बार ड्राइव किया है, शॉट अच्छा था, लेकिन आदित्य 1 से ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदों में मैच जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 60 रन, इट्स ए ह्यूज टारगेट। 12 बॉल में 60 रन, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर जा रहा है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में भिवंडी में पर गुंठा का भाव ऊपर गया है, वैसा रिक्वायर्ड रन रेट भी ऊपर गया है। अब आ रहे हेमंत हरड़ भी एक उपयोगी हरफन मौला खिलाड़ी है। गेंदबाजी करते हैं तो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, बल्लेबाजी करते हैं तो लिफ्ट बन जाते हैं।
बिनार गांव के सुपुत्र नेवर की पहली गेंद घूम कर मारा है, 1 रन बनता हुआ वहां पर, और दूसरा पूरा करते हुए आदित्य। विकेट कीपर थे महेंद्र मागे। स्कोर 19 for 2। बिल्कुल एक तरफा होता हुआ मुकाबला, जहां पर पूरे मैच को डोमिनेट किया धनेश 11 कुक्से ने। इस बार बैठक स्वीप था और वाइड स्क्वायर लेग पर रोका गया है। सूरज खेने ने गेंद को रोका। परफेक्ट मिडिल स्टंप की लाइन थी और ऑलमोस्ट यॉर्कर, लेकिन समय पर खेला गया शॉट। 2 पर 20। इस बार फ्लिक हवा में और आउट हो गए दीपक मडवी। विकेट वहां पर सूरज केने ने कैच लिया, हेमंत हरड ने शाबाशी दी, दीपक ने भी शाबाशी दी हेमंत को। धनेश 11 कुक्से की यही खास बात है, खामोशी है कि शोर आएगा, खामोशी है कि शोर आएगा, सबका वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। और वो दौर धनेश 11 कुक्से का आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्रिकेट पिछले 15 दिन में उनके द्वारा 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। भिवंडी के सिटी क्रिकेट में कई टीमें लाजवाब क्रिकेट खेल रही है। RD 440 को हमने देखा, जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया है। इस बार बेहतरीन स्वीप इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, 1 रन आदित्य के नाम पर। तो वहां पर फील्डर रहे थे जयेश पाटिल। मिड विकेट और स्क्वायर लेग ये जयेश पाटिल की पसंदीदा फील्डिंग पोजीशन है। हरड़ की गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, 1 रन। और जहां रनों की जरूरत ज्यादा है, रनों की मांग ज्यादा, आपूर्ति कम, 21 पर 3। तो इस मैच की विजेता टीम तुरंत अंतिम मुकाबले में खेलेगी जमुलपाड़ा खालिंग टीम के सामने। फुल टॉस बॉल, आदित्य घूम गए और गेंद को भी घुमा दिया, घूमी घूमी कराते हुए उस गेंद को 6 रन। ये इस तरह के गाने भी जोश भरते हैं। विश्वास जी ने जो काम किया है बतौर सरपंच, और विश्वास जी का काम जो है ये बोल रहा है सुंदर स्पर्धा का आयोजन। और एक ही चीज है, विश्वास है तो विकास है। तो विश्वास मागे जी को धन्यवाद करता हुआ वो गाना। सन्माननीय शरद खारिक साहब, आपला हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। अब गेंदे बची है 6 और रन बनना अब मुश्किल है। 49 रन्स। ओवर लेकर आ रहे महेंद्र मागे, द लोकल बॉय और टीम के कैप्टन। फ्लाइटेड बॉल थी और हुक करने का प्रयास, एक और विकेट का पतन। चौथा विकेट महेंद्र मागे, यानी फलंदाजाला टाकलंय मागे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेग स्पिन, टर्न और बाउंस, अच्छा फ्लाइट दिया था। 5 गेंदे 49 रन, 5 चेंडू 49 धावा। तो महेंद्र मागे के हर विकेट के लिए 500 रुपए का अवार्ड सरपंच साहब इनके द्वारा दिया जाएगा। महेंद्र मागे
अब गेंद करेंगे आदित्य को, नए बैटर वेदांत पाटिल ये नए बैट्समैन है बैटर, और महेंद्र मागे राइट आर्म राउंड। एक और फ्लाइटेड गेंद, नजर हटी, दुर्घटना घटी और अब हैट्रिक पर महेंद्र मागे हाई फाई देते हुए। और हैट्रिक के लिए 2000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। क्या फ्लाइटेड गेंद की है, और थोड़ा सा स्ट्रेट होती हुई टपक खाने के बाद महेंद्र मागे बहुत मैच्योर गेंदबाजी करते हुए, यानी फलंदाजाला टाकलंय मागे, जो चलता है सबके आगे वो है महेंद्र मागे। हैट्रिक बॉल 2000 रुपए। हैट्रिक बच गई है। पूरा वाशेरा मांगे, विकेट दिला दो महेंद्र मागे। 28 पर 5। घूमकर खेलने का प्रयास था। महेंद्र मागे लालच परोस रहे बल्लेबाजों को, एंटाइसिंग द बैट्समैन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उस तरह की छलावनी गेंदबाजी। मेडन ओवर करते हैं तो 500 रुपए। महेंद्र मागे के लिए अचानक आप देखें इतने इनाम आ रहे हैं, लेकिन अब ये लेग स्पिन को समझा, शॉट के लिए जगह बनाई और अंपायर के इशारा 4 रन का। एक बॉल 45 रन, एक चेंडू 45 धावा, स्कोर 32 पे 5। और यहां पर अपने स्टंप को खोला, बॉल स्टंप्स ले उड़ी और 44 रन से इस मैच को जीत लिया है। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जेपी जयेश पाटिल, 28 रन्स। ये वो सरपंच चषक का बैनर है, चिरोबा स्पोर्ट्स जिसने आयोजित किया। ये गाना मतलब कई दिनों तक हमारे दिन में गूंजता रहेगा। सरपंच सम्मान्य विश्वास मागे जी की तस्वीर, कार्यकर्ताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। जयेश पाटिल मैन ऑफ द मैच। और अब आखिरी मैच का टॉस भी होगा और उसके कुछ देर बाद मैच की शुरुआत भी होगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए बीटीसी लाइव सरपंच चषक 2022। चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मंचाजवळ हजर राहायचं आहे। चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी